की बुराई करने से पहले जिन हालात में खड़े होकर के जो कुछ कर रहा है, अगर उसकी तथ्यात्मक आप आलोचना करें, उसकी प्रशंसा करें, तो ना आलोचना में कमी रखें ना प्रशंसा में कमी रखें, क्योंकि निजी कुछ भी नहीं है मेरा, और मैं भी मानता हूं उसका निजी कुछ नहीं है। यूनियन टेरिटरी घोषित करते ही लोगों को समझ में आया कि एक आदमी 1992 में झोला लेके गया था कि नहीं मैं तिरंगा लगाऊं, इसलिए धारा 370 और 35 पे हटने के बाद से कुछ लोग चिंतित थे। मैंने कहा चिंता तो अब शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर की पूरी जमीन अब गृह मंत्रालय के अंडर में है। दूसरी समस्या हो गई है, वहां की पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंडर में आ गई है। यह बात अलग है कि लोगों को बाद में ध्यान आया कि गृह मंत्रालय किसके अंडर में है, यह तो मुसीबत हो गई। इसलिए बहुत बड़े काम बहुत धीरे से भी किए जा सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगा ये हंस क्यों रहे हैं और रो क्यों रहे हैं, दोनों स्थिति हो गई है उनकी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी हो रहे हैं, जल्दबाजी न करें। 1000 साल के बाद पहला कोई ऐसा राजा आया है जिसने पहली बार इस भारत की धरती पर संवैधानिक तौर से एक इस्लामिक स्टेट को कुचल के बंद कर दिया है। आप वोट देते समय राष्ट्र का ध्यान रखें, बाकी सारे कामों में आपको जो करना है करें। आपकी जाति क्या है, आपकी पहचान क्या है, ये घर की 4 दीवारी के अंदर हो। जब घर से बाहर निकले तो आप सिर्फ सनातनी हैं। और आखिरी बार सिर्फ कहना चाहता हूं मैं, सिवैयां बहुत पसंद हैं आप लोगों को। हमारे यहां भी सिवैयां बनती हैं, उस पर भी कुछ खा लिया करिए। मैंने कहा है कि आपको किसी से नफरत नहीं करनी। पातंजलि की वो लाइन पढ़िए। जब मैं पातंजलि कहता हूं तो उठक बैठक वाले की बात नहीं कर रहा मैं। पातंजलि पढ़िए, उसमें नॉन वायलेंस के बारे में क्या लिखा है। उसमें लिखा है नॉन वायलेंस का मतलब यानी अहिंसा का मतलब है अपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कुछ और समझाया। उन्हें तो इतना सेकुलरिज्म सवार हो गया था कि अच्छा खासा हमारा एक भजन था, उन्होंने उसकी 2 लाइनें भी बदल दी सेकुलरिज्म के चलते। उन्होंने कहा ये बेचारे नमाज नहीं पढ़, मस्जिदों में नमाज पढ़वाओ। इतनी दूर तक उन्होंने अपील किया कि आप सोचिए कि उस अपीजमेंट का असर यह हुआ कि आपने जो पातंजलि की लाइन थी उसे भी भुला दी है। एक लाइन आप लोगों से बहुत बोली जाती है, अहिंसा परमो धर्म। अगली लाइन कौन पढ़ेगा? मैंने पढ़ने के लिए नहीं कही है, याद करने के लिए कही है। पढ़ तो लेंगे आप लोग, गीता वाले लोग हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, गीता के बारे में जानते हैं। मैं तो जानता नहीं ज्यादा। इसलिए आधी अधूरी बात बताने से समाज भ्रमित हो जाता है। अहिंसा परमो धर्मा था तो अगली लाइन भी बतानी चाहिए थी। और पातंजलि में कहा गया कि आपके अंदर अगर अहिंसा की बात आप करते हैं तो किसी के प्रति आप में द्वेष, नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही आगे की लाइन आगे जाके कहती है कि अगर दुश्मन हथियार लेके आपके सामने आ जाए तो बिना रुके उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देना चाहिए। लेकिन हमारे सारे नैरेटिव गलत हैं, इसलिए इन नैरेटिव में मत पड़िए। हम हैं, हम जो हैं वो रहेंगे। हमने आपसे नहीं कहा है कि आप 5 बार मत उठक बैठक लगाइए, 2 बार लगाइए, 1 बार लगाइए। हमने नहीं कहा। आपको जो करना है करिए, आप हमारे अंदर दखल मत दीजिए। भगवान राम यहीं पैदा हुए थे। इसका सर्टिफिकेट पूछने वालों से अगर आपने पूछा होता 13 शादी करने वाले मैरिज सर्टिफिकेट भी लाइए, तो दुकान बंद हो जाती है। इसलिए लोग आपका मजाक उड़ाने में उनको देर नहीं लगती, क्योंकि आप अपनी बात को तर्कों पे नहीं रखते हैं। आप अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं। आपको लगता है ये रूठ जाएगा तो दूसरे को भी लगना चाहिए ये भी तो रूठ सकता है।
हम रूठे नहीं तो उन्होंने हमारी फिक्र नहीं की, जहां दिल चाहा मजाक उड़ाया। और कौन मजाक उड़ा रहे हैं? जो पूरी दुनिया में खुद एक मजाक है। अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए। दो ही बातें कह के बात खत्म करता हूं मैं। सिवैयां खाइए, खूब खाइए, कबाब भी खाइए, 3 बार नहीं, 3 बार इधर 3 बार इधर भी गले मिलिए। आप कमजोर इसलिए नहीं हुए कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर था। आप कमजोर इसलिए हुए हैं आपने धीरे 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 बहुत लोगों को अपने से अलग कर दिया। आपको ईद की सेवैयां खानी है, खाइए, लेकिन पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं उनके अंदर कोई किसी किस्म का एक भूचाल चल रहा है, किसी किस्म की उथल पुथल है, तभी आप यहां बैठे हैं। हफ्ते में एक दिन दलित के घर का पानी पी के आइए। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आप कहां लौटेंगे और कैसे लौटेंगे। बगैर हथियार लड़े, ये भी होती है लड़ाई। एक और गलती आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाओं के चलते, कुछ राजनीतिक दलों को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी ने यह काम किया, तो फिर भी हम उस पार्टी तक उसको सीमित रखते हैं। 14 नवंबर को इस देश में बाल दिवस मनाते हैं। किसी ने सवाल नहीं पूछा 14 नवंबर को ऐसा कौन सा पराक्रमी बालक पैदा हुआ था, उस बालक ने क्या ऐसा किया था कि मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाता हूं। देखिए मैं 2 बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उस दिन पैदा हुए थे। उन्होंने 19 साल तक देश के प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया वो पॉलिटिकल रूप में आप उसको क्रिटिसाइज करें, उस पर कमेंट करें, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं ये ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं कि उस दिन बाल दिवस क्यों बनाया जाता है। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि वो बच्चों से प्यार करते थे, तो मैंने कहा मोदी भी करता है। कौन सा प्रधानमंत्री जो बच्चों से प्यार नहीं करता। लेकिन उनके जन्मदिन को पूरे धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। वो अच्छे थे बुरे थे ये एक इतिहास की बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्वज थे। काला सफेद जो किया वो अपनी जगह है, वो उस पर अलग बहस हो सकती है। लेकिन आप मुझे बताइए, सनातन को बचाने के लिए अपने परिवार के एक लड़के को आपने दिया कि आक्रांताओं का मुकाबला करने के लिए हमारे सनातन में से एक बेटा जाएगा और उनका सामना करेगा। लाल किले के सामने जहां से प्रधानमंत्री हर बार 15 अगस्त को स्पीच देते हैं, उसी के सामने एक गुरुद्वारा बना हुआ है, उसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। पूछिए किसने अपने शीश दिए थे और क्यों दिए थे। कश्मीर में जब संकट आया था तो यही गए थे वहां पर। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। ऊपर के दोनों पुत्रों को मुगलों के साथ लड़ते हुए जब उन्होंने कहा कि हमें सेफ पैसेज चाहिए, तो मुगलों ने वादा किया कि हम सेफ पैसेज दे देंगे। लेकिन उनके दोनों बड़े पुत्र जब निकले तो धोखे से मुगलों ने उन दोनों को मार दिया। उनके 4 पुत्रों में से साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 6 साल थी और एक की उम्र 9 साल थी। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने कहा धर्म बदलना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, गोल्डन टेंपल जाइए। मैं तो जितनी बात जानता हूं उतनी बताता हूं। गोल्डन टेंपल जाइए, सब कुछ लिखा हुआ है। यह कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। 1705 की घटना है। एक 6 साल का बच्चा और एक 9 साल के बच्चे से जब तलवार के जोर पर उन्होंने कहा, मैंने इसलिए कहा कि फारूक अब्दुल्ला, इकबाल, तुम कुछ भी नहीं हो यार। जब उनसे कहा कि इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तो उसमें से 6 साल वाले ने कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। जब तक दीवार ऊपर चली गई, न किसी के रोने की आवाज आई, न किसी के सिसकने की आवाज आई। उनकी दादी माता गुर्जरी देवी को जब यह पता चला तो सदमे में मारी गई। और तो और उस वजीर खान ने उन दोनों की चिता के लिए जमीन नहीं दी।
राजा टोडरमल ने उतनी जमीन के ऊपर कहा कितनी अशरफी चाहते हो, सारी अशरफी बिछा दी और वो जमीन ली। सरहिंद चले जाइए, कोई ऐसी घटना नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सरहिंद चले जाइए, पंजाब में सब कुछ सामने लिखा हुआ है। मेरा सिर्फ इतना ही मैसेज है कि अगर इस देश में बच्चों के पुरुषार्थ को, उनको बलवान बनाना है, उनमें पुरुषार्थ जगाना है, उन्हें कोई बहादुर कहानी सुनानी है, तो क्यों नहीं इस देश में 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। क्योंकि मेरी कोई बात किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं है। जो चले गए हैं, जो नाराज हैं, किसी गलती के कारण हमसे दूर हो गए हैं, इसलिए उसमें सिद्धू जैसे पैदा हो रहे हैं। कुछ नहीं करना है, हाथ पकड़ना है बस। हमसे गलती हो गई है, ये माफ कर देंगे आपको। यही सनातन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।